सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। लेके आए बेटा एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। आप सभी को पता है डायपोल हम ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बेटा, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है और उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल सर्टेन डिस्टेंस, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल। उस डायपोल की वजह से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। सिमिलर तरीके से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक डायपोल की। आज हम यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो एक्सियल पॉइंट पे करेंगे, उसके बाद हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, जिस तरीके से हमने चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल कैलकुलेट की थी। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सियल पॉइंट पे, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इफ द पॉइंट इज एक्सियल। तो सबसे पहले कंसिडर करेंगे डायपोल। डायपोल आप सभी को पता है कि यहां पर एक चार्ज होगा जिसका नाम होगा माइनस क्यू, और जहां पर दूसरा चार्ज होगा एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। और जो लेंथ रहेगी डायपोल की बेटा, वो आप सभी को पता है, कैलकुलेशंस इजी करने के लिए जो डायपोल की लेंथ हम लेंगे बेटा वो कितनी लेंगे, 2L। कितनी लेंगे बेटा, 2L। जो सेंटर ऑफ डायपोल है, जो सेंटर ऑफ डायपोल है उसको हम O लेंगे। पहले मैं आपको 12 बता देता हूं कि ये जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये कितना है, 12। अगर ये सेंटर ऑफ द डायपोल है तो ये लेंथ यहां से यहां और यहां से यहां, ये लेंथ आपकी होगी L ईच, और ये आपका सेंटर ऑफ डायपोल। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायपोल क्या होता है। व्हेन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम सर्टेन डिस्टेंस, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आपको निकालनी है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। V का जो जनरल फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से वो होता है K Q बाय R, जो हम पिछले डेरिवेशन में कर चुके हैं, जहां पर K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q और ये R। Q यानी कि जिस चार्ज के हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, R यानी कि किस डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं। और पोटेंशियल को कभी भी हम सॉल्व करते हैं तो Q को विद साइन रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है ये सबको पता होगा ऑलरेडी। एक्सियल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो अलोंग डायपोल आप कहीं पर भी एज्यूम कर सकते हो। तो मैं एक्सियल पॉइंट बनाने से पहले अलोंग दिस डायपोल लेंथ, तो मैं यहां से यहां ये पॉइंट P ले लेता हूं। सॉरी बेटा, इस पॉइंट P पर मेरे को क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट। इस पॉइंट P की दूरी ना तो मैं नेगेटिव Q से लूंगा ना पॉजिटिव Q से लूंगा। ये जो डिस्टेंस मैं लूंगा, जिस पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है, वो लूंगा मैं सेंटर ऑफ द डायपोल से। तो ये जो बेटा डिस्टेंस रहेगा, इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, R। तो आप इसकी थ्योरी बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हो। कंसिडर डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12। सेंटर पॉइंट O रहेगा एंड पॉइंट P is the axial point where we have to calculate the net potential due to this dipole, and the point P is taken at distance R from the center of the dipole। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अब यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे तो वहां पर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पर हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता था कि ई नेट कैसे आएगी, ऐड होके आएगी, सब्ट्रैक्ट होके आएगी, ठीक है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो हम ऐड कर देते थे, ऑपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट करते थे, बिकॉज वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। यहां पर जो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर हमें वेक्टर्स का कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वी नेट अगर आपको निकालना है, सिंपली अलजेब्रिकली हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन यहां पर नहीं होता। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं पोटेंशियल निकालूंगा V1। सबसे पहले क्या निकालूंगा, पोटेंशियल V1। V1 क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल कौन से चार्ज की, जैसे मान लो ड्यू टू माइनस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू दिस माइनस क्यू एट
पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो जो V1 की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी, फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। फॉर्मूला क्या है बेटा, के क्यू बाय में आर। तो V1 की जो वैल्यू आएगी वो मैं क्या रख दूंगा, के, चार्ज क्या है बेटा आपका माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस। अगर आप यहां पर यहां से इस चार्ज की वजह से मेरे को इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी आपको पता करनी है। ये डिस्टेंस कितना है, L है, बच गया कितना R। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, R प्लस L। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। इसकी हम कोई डायरेक्शन नहीं लेंगे। सिमिलर तरीके से V2 में क्या मान लेता हूं, V2 मान लेता हूं पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q एट पॉइंट P। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से यहां इस चार्ज की वजह से मैंने यहां पर पोटेंशियल निकाल दिया, इसी तरीके से इस चार्ज की वजह से यहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो इसका नाम मैंने V2 मान लिया, जो पॉजिटिव Q की वजह से। तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू बाय डिस्टेंस। अब देखो इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। अब यहां से देखो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, R है। मेरे को सिर्फ इतना चाहिए, ये डिस्टेंस R है, इसमें इस डिस्टेंस में से अगर मैं L माइनस कर दूं तो मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया। तो अगर यहां पर R प्लस L है तो यहां पर मैं ले लूंगा R माइनस L। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल। अब एक पॉइंट P पर एक पोटेंशियल ये बन रहा है ड्यू टू नेगेटिव Q, एक पोटेंशियल ये बन रहा है ड्यू टू पॉजिटिव Q। अब मेरे को क्या निकालना है, V नेट निकालना है। V नेट जो होगा आपका वो सिंपली हम दोनों को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। यहां पर आप वेक्टर एडिशन नहीं करोगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल आता है वो एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, वेक्टर सम के इक्वल नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, V1 प्लस V2 करना है। V1 की वैल्यू आपके सामने है, इसको मैं लिख सकता हूं, माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, के क्यू बाय आर प्लस एल। ठीक है बेटा, तो V1 की वैल्यू क्या आई, माइनस के क्यू ऑफ बाय में आर प्लस एल। इसमें ऐड करना है बेटा कितना, V2। V2 की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर माइनस एल। इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी कि मैं कह सकता हूं, अच्छा मैं इस टर्म को कैसे लिख सकता हूं, इसको आगे लिख सकता हूं, के क्यू बाय आर माइनस एल, ये माइनस की इसको पीछे लिख दो, माइनस ऑफ के क्यू बाय आर प्लस में एल। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर कॉमन क्या है बेटा, के और क्यू कॉमन है, तो के और क्यू को मैंने क्या ले लिया बेटा, कॉमन। तो मेरे पास क्या बचता है इस तरफ, मेरे पास बचता है 1 अपॉन आर माइनस एल, और बीच में माइनस है तो माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक आइडेंटिटी आप लगा सकते हो, सिंपल है। आइडेंटिटी है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। a यहां पर r है, b यहां पर l है, जो किसके इक्वल होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम अगले स्टेप में लगा दें। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी आपको ये वाली यूज करनी है। तो यहां पर जो v नेट आएगा वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, के क्यू एज इट इज। यहां पर पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आप नेक्स्ट स्टेप में लेना, आर माइनस एल और आर प्लस एल एलसीएम में। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। सिंपल। अभी मैंने इसको आइडेंटिटी नहीं लगाई है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी लगा देता हूं। यहां पर क्या चल रहा है बेटा, के क्यू, और नीचे मैं आइडेंटिटी लगाता हूं a माइनस बी, ए प्लस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। ऊपर क्या करना है, आर प्लस एल एज इट इज, ये माइनस आर और माइनस आर, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एल क्या हो जाएगा, प्लस एल। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पॉजिटिव का आर है, ये नेगेटिव का आर है, दोनों ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया के क्यू इंटू
2L, के क्यू इंटू 2L, बिल्कुल L प्लस L कितना होता है 2L, के क्यू एज इट इज, और नीचे क्या जाएगा बेटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब Q इंटू 2L क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है, डायपोल मोमेंट नाम की चीज होती है जो किसके इक्वल होती है, Q इंटू 2L। डायपोल मोमेंट आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दैट इज 2L। तो Q इंटू 2L क्या होता है डायपोल मोमेंट, तो इसको मैं लिख दिया K P, और नीचे मेरे पास आ गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो कुल मिला के जो V नेट आया है बेटा वो कितना आया है, Kp बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। एक पॉजिटिव नंबर आया है। ये आपका टर्म नेगेटिव में भी आ सकता है। नेगेटिव में कैसे आ सकता है, अगर आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज लोगे और यहां पर नेगेटिव चार्ज लोगे तो आपका आंसर माइनस में आ सकता है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया वो क्या आ गया बेटा, Kp अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई। ऐसा क्यों है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, कहीं बुक्स में आपको ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, वहां पर जो अंतर आता है, हमने यहां पर नेगेटिव क्यों लिया है, यहां पर पॉजिटिव लिया है। ये इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इस डेरिवेशन में जो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया वो पॉजिटिव क्यों आया है। पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि इस पॉइंट की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, और इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कम होगा क्योंकि डिस्टेंस का फर्क है। ये नजदीक है पॉइंट तो इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, ये इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा और स्मॉल वैल्यू का आ रहा है। तो ओवरऑल फॉर एग्जांपल इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल आ गया 20 वोल्ट और इसकी वजह से पोटेंशियल आ गया माइनस का 10 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल कितना आया, 20 में ऐड कर दूंगा -10, 20 माइनस 10, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से अगर आप यहां पर प्लस क्यू लेके चलते हो, यहां पर माइनस क्यू लेके चलते हो, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर माइनस में आएगा, आपके डेरिवेशन में आंसर माइनस में आएगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हम नेट पोटेंशियल निकालते हैं। अब यहां पर एक स्पेशल केस भी आपको करना है। स्पेशल केस क्या है कि जो डायपोल है वो शॉर्ट है, डायपोल इज शॉर्ट। डायपोल शॉर्ट का मतलब क्या है कि जो डायपोल की लेंथ है 2L वो बहुत बहुत कम है, या मैं कह सकता हूं इसी बात को कि पॉइंट P बहुत बहुत दूर लाई कर रहा है। अगर मैं लिख सकता हूं डायपोल इज शॉर्ट, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि जो पॉइंट P है जहां पर मेरे को जहां पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है, इट इज एट ग्रेटर डिस्टेंस, लाइज एट ग्रेटर डिस्टेंस, वो ज्यादा डिस्टेंस पे है एज कंपेयर टू डायपोल के लेंथ। डायपोल शॉर्ट है जिसका मतलब क्या है कि L की वैल्यू इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस एट विच आई एम कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो L को मैं क्या करूंगा, देखो बहुत स्मॉल टर्म आ गई, तो मैं क्या करूंगा इस मेन इक्वेशन में L को क्या कर दूंगा बेटा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। L यहां पर L स्क्वायर के फॉर्म में, तो नेग्लेक्ट L स्क्वायर। तो V नेट कितना आ गया बेटा, Kp बाय R का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, Kp बाय R का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, समझ में आया। और पॉइंट कौन सा रहेगा, एक्सियल। K का मतलब आप सभी को पता है, K की वैल्यू पुट करनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो डायपोल के केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे ड्यू टू डायपोल बेटा, और कौन से पॉइंट की ही अगर मैं बात करूं, एक्सियल पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता था 2kp बाई आर क्यूब आता था, और यहां पे क्या आ रहा है kp बाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंस है, यहां पर r पर कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। इतनी बात होप आप सबको समझ में आई होगी। यहां पर जो डायपोल मोमेंट, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी उसकी हम डायरेक्शन को भी मानते थे कि डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट है या सेम है। इतनी बात समझ में, यहां पर हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो होप आप सबको ये जो डेरिवेशन है समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो ये आ गई आपके पास डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, अगर पॉइंट कहां लाई करता है, एक्सियल पॉइंट पे लाई करता है। और जो मेन वैल्यू आपकी आई है बेटा यहाँ पे, सॉरी,
जो मेन वैल्यू आई है वो आई है केपी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो बेटा अब हम करेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि वही आपके पास डाइपोल होगा, लेकिन इस बार जो पॉइंट होगा जिस पर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? जो डाइपोल होता है उसका जो सेंटर होता है, सेंटर पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, उस परपेंडिकुलर को अगर मैं ड्रॉ करने के बाद उस परपेंडिकुलर लाइन पे किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं तो वो पॉइंट क्या माना जाता है बेटा? आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हो कि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट कौन सा पॉइंट? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये मेरे पास एक नेगेटिव क्यू चार्ज है और डायपोल बनाना है तो जाहिर सी बात आपको दूसरा चार्ज यानी कि पॉजिटिव क्यू भी कुछ डिस्टेंस पर लेना पड़ेगा। ये आपके पास आ गया पॉजिटिव क्यू। जो डायपोल की लेंथ है वो आप सभी को पता है कितनी होती है, 2l लेते हैं। कितनी लेंगे बेटा? 2l। तो जो ये लेंथ मैंने ले ली दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो लेंथ कितनी ले ली? 2l। ये मान लेते हैं आपका सेंटर ऑफ डायपोल, एज्यूम करते हैं इसको पॉइंट O को। अगर ये सेंटर O है तो जो ये वाली लेंथ होगी माइनस क्यू से पॉइंट O तक ये L हो जाएगी और यहां से यहां तक की भी लेंथ L हो जाएगी। अब हमें ड्रॉ करना है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक परपेंडिकुलर लगाएंगे पॉइंट ए से। आप ऊपर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो और नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने इक्वेटोरियल लाइन ले ली। क्या ले ली बेटा? इक्वेटोरियल लाइन। और यहां पर वो पॉइंट P मान लिया जहां पर मेरे को क्या निकालना है? नेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल। इतनी बात समझ में आई? पॉइंट P का डिस्टेंस ना मैं माइनस क्यू से लूंगा ना मैं प्लस क्यू से लूंगा। सिमिलर तरीके से मैंने सेंटर ऑफ द डायपोल से पॉइंट P की दूरी कितनी ले ली? R। मेरे को यहां पर निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आंसर 0 आने वाला है। देखते हैं कैसे, किस तरीके से। अब सॉरी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है। पहले निकालूंगा V1, V1 यानी कि ड्यू टू माइनस क्यू, सिंपल सी बात है। V2 यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, V2 कौन से चार्ज की वजह से? ड्यू टू प्लस क्यू। इतनी बात समझ में आई? तो V1 की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो यहां से V1 का फॉर्मूला आ जाएगा K, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, नेगेटिव तो विद साइन माइनस क्यू बाय इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि माइनस क्यू और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा बेटा? देखो ये राइट ट्रायंगल बन चुका है जिसमें ये लेंथ इसका बेस मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है। तो यहां पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो इस पॉइंट को अगर मैं A मान लूं, इसको B मान लूं, तो यहां पर मेरे को क्या चाहिए? AP डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? AP। तो AP का डिस्टेंस कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज यानी कि AP का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब मेरे को AP चाहिए, AP का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो AP की वैल्यू कैसे आएगी? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। या तो मैं इसको एज इट इज लिख दूं या मैं इसको लिख सकता हूं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। दोनों का मतलब एक ही है। तो जो AP डिस्टेंस आया है मेरे पास ये आ गया बेटा, मैं लिख दूं अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जो V1 की वैल्यू आई बेटा वो आई माइनस KQ बाय कितना आया? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इतना पोटेंशियल बना रहा है नेगेटिव चार्ज Q एट पॉइंट P। सिमिलर तरीके से अगर मैं V2 की बात करूं, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q, तो वो किस तरीके से आएगा? V2 का फॉर्मूला क्या है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ। यहां पर पॉजिटिव Q है तो मैंने विद साइन ले लिया पॉजिटिव Q। अब डिस्टेंस यहां पर क्या है? BP। अगर AP की लेंथ इतनी आई है तो जाहिर सी बात है BP की लेंथ भी कितनी आएगी? सेम आएगी, अंडर रूट ऑफ। ठीक है, यहां पर हमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। अब ये वैल्यू BP की भी यही रहेगी। क्यों रहेगी? यहां पर भी वही ट्राइंगल है, वही L है और वही R है। यहां पर पाइथागोरस लगा दूं तब भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बिल्कुल। तो ये आपके पास आ गई KQ एज इट इज अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। मेरे को निकालना है वी नेट। वी नेट क्या होगा, जो भी आपके पास इंडिविजुअल पोटेंशियल है उनको हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली ऐड करेंगे। सिंपली ऐड करने का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर का कोई रोल नहीं है, एंगल का कोई रोल नहीं है, सिंपली मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। V1 क्या है, माइनस के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें ऐड कर दूंगा दूसरी टर्म V2 यानी कि के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल है, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर एंड नेट पोटेंशियल बिकम्स 0। जी हाँ, जो वी नेट आया है वो कितना आया है, 0 आया है। कौन से पॉइंट पे, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कौन से पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल आएगा ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस दैट इज ड्यू टू डायपोल, वो कितना आ रहा है, 0 आया है। वो इक्वेटोरियल पर कहीं पर भी हो पॉइंट, चाहे यहां हो यहां हो यहां हो यहां, कहीं पर भी अगर वो पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो पोटेंशियल क्या आता है, 0 आता है। लेकिन जब मैंने ई इक्वेटोरियल निकाला था डायपोल के केस में, आपको याद हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, वो 0 नहीं था। इतनी बात समझ में आई, वो था आपके पास Kp बाय आर क्यूब। लेकिन पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इन द केस ऑफ डायपोल कम्स आउट टू बी 0। इतनी बात समझ में आई। अब पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0, तो स्पेशल केस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। स्पेशल केस मतलब डायपोल बहुत छोटा है, डिस्टेंस बहुत दूर है। ये डिस्टेंस चाहे पास हो या दूर हो या कहीं पर भी हो, इक्वेटोरियल अगर पॉइंट है तो आपके पास नेट पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये थी हमारी डेरिवेशन जहां पर हमने पोटेंशियल निकाला ड्यू टू डायपोल। पहले निकाला एक्सियल पॉइंट पे, दूसरा निकाला हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो जो एक्सियल पॉइंट पे मैंने निकाला था, अगर मैं उसको शॉर्ट में समराइज करना चाहूं तो होप आप सबको बेहतर समझ में आएगा। समराइज करने के लिए मैं यहां पर क्या मान लू, माइनस क्यू, इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर प्लस क्यू, डायपोल की लेंथ क्या ले लेते हैं, 2L, और ये पॉइंट P है जहां पर मेरे को क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल। पॉइंट P की दूरी सेंटर से ले लेते हैं, सेंटर से दूरी कितनी ले ली बेटा, R ले ली। ये पूरा 2L है, ये सेंटर पॉइंट है तो ये L है और ये L है। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो वो आएगा K माइनस क्यू बाय डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये R है, यहां तक तो बच गया R प्लस एल, यानी कि माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल। अब सिमिलरली मैंने क्या निकालना, पोटेंशियल V2, यानी कि इस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर फॉर्मूला क्या है, K पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव Q। डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना आएगा, ये पूरा R है, ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आया, R माइनस एल। ये इक्वेशन 2 होगी, इक्वेशन 1 होगी। V नेट जो निकलेगा वो एल्जेब्रिक सम से निकलेगा, V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 यानी कि इन दोनों को ऐड करना है, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल में ऐड कर दो के क्यू अपॉन आर माइनस एल। इतनी बात समझ में आई। इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूं बिल्कुल, के क्यू अपॉन आर माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। के क्यू मैंने यहां पर क्या ले लिया था बेटा, कॉमन, 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। इतनी बात समझ में आई। यहां पर फिर मैंने क्या ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या आया, के क्यू आर माइनस एल एज इट इज, आर प्लस एल एज इट इज। एलसीएम ले लिया, ठीक है बेटा। तो एलसीएम इधर कितना आ गया, आर प्लस एल में से माइनस करना है आर माइनस एल। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर क्या किया, के क्यू, नीचे आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी बेटा, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर पहले देखो आर प्लस एल है, माइनस आर है और साइन चेंज हो गया, प्लस एल है। माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गया, एल प्लस एल 2L बच गया। नीचे आइडेंटिटी लगा दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरे पास कितना आ गया, के इंटू क्यू एल प्लस एल कितना आ गया, 2L बाय में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यू इंटू 2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट, यानी कि P, Kp by r square minus L square. This is the net potential at point P if the point is
इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर स्पेशल केस निकालना है। स्पेशल केस यानी कि डायपोल बहुत दूर है, यानी कि सॉरी डायपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट, पॉइंट बहुत दूर है, एल इज मच स्मॉलर देन आर। तो नेग्लेक्ट कर दिया था हमने किसको, एल स्क्वायर को। एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो वी नेट कितना आएगा, के पी बाय आर स्क्वायर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। तो हमने क्या किया बेटा, पोटेंशियल निकाला है एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और याद रखना इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल जीरो होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है केपी बाय आर क्यूब। होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।